Hello students, for class 11th this video is for 11th class। देखिए ये डाउट सेशन था आप लोग का, इसलिए डाउट सेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोगों ने पूछा था कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन क्या होता है। देखिए यहाँ मैंने एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया है और साथ ही साथ आपको ये समझाने के लिए किया है कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन होता क्या है। देखिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन हमारा इक्विवेलेंट कंपाउंड भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए कैसे ये वर्क करता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, NH3 कंटेन्स 82.35% ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन। वाटर कंटेन्स 88.90% ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.10% ऑफ हाइड्रोजन। N2O3 contains 63.15% of oxygen and 36.85% of nitrogen। देखिए ये वैल्यूज़ आपकी दी हुई हैं। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहते हुए हैं, NH3, वाटर H2O, N2O3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इन तीनों से आप क्या देख सकते हो। देखिए मैंने लिख दिया NH3 यहाँ, H2O, N2O5। अब अगर आप किसी दो कंपाउंड्स को लेते हो NH3 और H2O को, तो क्या दोनों में कॉमन क्या होगा। सी हाइड्रोजन इज कॉमन इन बोथ। हाइड्रोजन जो है दोनों में कॉमन, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिफर होता है। तो आप यहाँ ये कह सकते हो कि टू एलिमेंट्स आर कॉमन। वेयर H2O और N2O3 में देखोगे तो आप वन एलिमेंट कॉमन देखोगे, ऑक्सीजन। तो दोनों की कंडीशन में आपको एक एलिमेंट हमेशा कॉमन दिखेगा, ठीक है। अब लाइए इधर हम एक डायग्राम आपको बनाया है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से अमोनिया मिलता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन से N2O3 मिलता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन से वाटर मिलता है। नाउ ये जो आपका शो करता है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि अगर इन दोनों की बात करें तो, ठीक है, इन दोनों की बात करेंगे तो आपको तीसरा जो कंपाउंड होगा, इनका रेशियो इसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। या आप इन दोनों की बात करोगे तो इसका रेसिप्रोकल इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। यानी इन दोनों का रेशियो N2O3 और H2O रेशियो NH3 के बराबर होगा। अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हो ना, NH3 और H2O, तो इन दोनों का रेशियो N2O3 के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए NH3 कंटेन्स 82.35% ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन। इनका रेशियो लिया परसेंटेजेस का, तो आपको एक नंबर मिला 4.67, ठीक है। इन वाटर आपको दिया हुआ 88.90% ऑफ ऑक्सीजन, 11.10% ऑफ हाइड्रोजन। तो इनका रेशियो से आपको मिला 8.01, एक नंबर, ठीक है। नाउ आप क्या देखोगे कि ये जो नंबर मिला आपको, इसका आप रेशियो लेते हो, आपने इसका रेशियो लिया, आपको रेशियो क्या मिला कि 1:1.71। नाउ अगर आप देखो N2O3 का, अब ध्यान से समझना, N2O3 का अभी मैंने NH3 और वाटर का रेशियो लिया, आपको मिला 1:1.71। अगर आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो लेते हो तो आपको दोनों का सिमिलर जो भी होगा वो हमेशा मिलेगा 1.7। देखिए अब ये जो दिया है आपको ये नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 1.71/1, ठीक है। ये जो मिलेगी आपको 1.71:1 मिलेगा, बिकॉज दिस वन दिस एंड दिस विल गिव 1.71। तो यहाँ पे आपको ये मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका रेशियो 1.7 रेशियो 1 है, तो ये इसका जो होगा रेसिप्रोकल है कि नहीं। तो इसी को कहते हैं हम लोग रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मतलब उनका जो भी रेशियो होगा, किसी भी दो एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो तीसरे के हमेशा रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। क्लियर है ये। देखिए मैंने दूसरा एग्जांपल आपको समझाया, जैसे यहाँ पे देखिए H2O और
HOS के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर मिलकर SO2 या SO3 प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर H2S प्रोड्यूस कर सकते हैं। ना आप क्या देखेंगे, इनके अगर एटॉमिक मासेस के साथ अगर रेशियो आप लेते हो, ठीक है, इनके एटॉमिक मासेस के साथ अगर आप रेशियो लेते हो तो आप क्या देखोगे, अगर इनका रेशियो होगा तो यहाँ ऑक्सीजन इस्तेमाल है, सॉरी यहाँ पे नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे 16, यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन 2:16 मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको H2S का 2:32। तो आप क्या देख सकते हो, 2 × 2 2 × 16 1:8, यहाँ पे 2 × 2 2 6 12 1:16 1:8 1:16। अब इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8:16 के साथ 8:16 लोगे तो 8 × 1 = 8 216, तो मतलब 1:2 मिला, ठीक है। अब ना यहाँ देखो आप, मैंने SO2 और SO3 का लिया है। SO2 केस में सल्फर 32, ऑक्सीजन 2 है 32, तो 1:1 मिला। SO3 के रिस्पेक्ट में 32 और 48 है तो 2:3 मिला। तो इस तरह आप क्या कह सकते हो कि ये इनके रेसिप्रोकल के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। क्लियर होगा आप सभी को मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल इसमें। अगर कोई अभी भी नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को वॉच करो, ओके।